गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपके न्यूज़ है 27 ऑफ सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की लिंक यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, आप यहाँ से इसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। इसका आप सैंपल भी देख सकते हो। सभी टॉपिक्स आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे और लास्ट 9 मंथ का पूरा कंटेंट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। एंड इसमें अगर हम बात करें आने वाला जो भी आपका एग्जाम है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी की पूरी ई बुक काफ़ी यूजफुल आपके लिए होने वाली है। अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास को रिवाइज। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम दैट इज लीप टू बिल्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया था कर्नाटका गवर्नमेंट ने, दैट इज आपको इसका नाम ध्यान रखना है, लीप प्रोग्राम से किसको, दैट इज कर्नाटका को। फिर बात करें हेरोल्ड डेनिस डिकी बर्ड के बारे में, तो रिसेंटली इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर से सॉरी, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है और ये एक रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर थे और बिलोंग करते थे कहाँ से, ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। फिर बात करें बहुत ही रेयर एक रेड नेक्ड फैलारोप, इसको अभी देखा गया है कहाँ पर, नंजनारायण बर्ड सेंचुरी में, और ये बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगी तमिलनाडु में। फिर बात करें ICAR दैट इज जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उसने रिसेंटली ब्राजील के साथ में मिलकर मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो ये कंट्री और इस ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का नाम ही आपको ध्यान रखना है। BCCI के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है, तो ये है मिथुन मनहास। अभी जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 है, जो कि हो रहा है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, तो उसमें जो पार्टनर कंट्रीज है, तो उसमें नाम शामिल है न्यूजीलैंड और साथ ही में सऊदी अरेबिया का। बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर, इन तीनों ने ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दैट इज ICC, इससे हटने का फैसला यहाँ पर लिया है, तो आपको ध्यान रखना है बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर के बारे में। फिर बात करें यूरोपियन यूनियन का फर्स्ट एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर, इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया है किसने, इसका जो नाम हुआ है, जो इनॉग्रेट हुआ है, इसका नाम क्या है, तो ये है जुपिटर। फिर बात करें 19th नेशनल जेम्बोरी ऑफ द भारत स्काउट्स एंड गाइड, ये होस्ट करेगा उत्तर प्रदेश। रिसेंटली जो कतर है उसने UPI पेमेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। जो हमारे CDS हैं दैट इज जनरल अनिल चौहान जी, तो उनका जो टेन्योर है अभी उसको एक्सटेंड किया गया है, तो ये इनका नाम आपको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो CDS है यानी कि प्रेजेंट CDS दैट इज जनरल अनिल चौहान। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2025, तो ये मना है 25 ऑफ सितंबर को। एशिया का लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर, तो इसको अनवील किया गया अभी कहाँ पर, गुजरात के साबरमती में। वर्ल्ड लंग डे की बात करें तो ये बनता है 25 ऑफ सितंबर को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी, जिसको हम अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं, अभी 109th नंबर का इनका जो बर्थ यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, कब, 25 ऑफ सितंबर को। रिसेंटली 2014 के वर्ल्ड कप विनर और साथ ही में ब्रायन म्यूनिक आइकन थे दैट इज जेरोम बोएटोंग, तो इन्होंने अभी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है एट द एज ऑफ 37 और ये बिलोंग करते थे कौन से स्पोर्ट से, दैट इज फुटबॉल से। फिर अभी हाल ही में देखा गया एक टाइफून दैट इज टाइफून रगासा, तो इसने ताइवान, हांगकांग और जो फिलीपींस, साउथ चाइना, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग और काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान हुआ है, साथ ही में काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हुई है, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे चोटें भी आई हैं। तो टाइफून रगासा, इसका नाम आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिविजन। अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट वर्काला क्लिफ विच वॉज रिसेंटली प्लेस्ड इन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो अगर हम बात करें वर्काला क्लिफ की, तो अभी इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा केरला में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर आपके एग्जाम में कल को पूछते हैं कि वर्काला क्लिफ कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मिलेगी कहाँ पे, दैट इज इन दी केरला, ऑप्शन नंबर C। आप यहाँ पर देख सकते हो यही है वर्काला क्लिफ
ठीक है, कहाँ पर, दैट इज इन केरला। और इसको भी रिसेंटली यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, वहां पर इसको शामिल किया गया है। वर्काला क्लिफ की बात करें तो ये आपको वर्काला टाउन, जो कि केरला का जो तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट है, वहां का जो वर्काला टाउन है, वहीं पर ही आपको जो ये वर्काला क्लिफ है वो देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, बस आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि वर्काला क्लिफ केरला एंड इसका डिस्ट्रिक्ट। अब क्लिफ ये लिखा हुआ है जो है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, क्लिफ की अगर हम बात करें तो क्लिफ एक स्टीप वर्टिकल रॉक फेस टाइप से एक यहाँ पे तो इस तरीके से एक लैंडस्केप होता है जो कि बहुत स्टीप और एक वर्टिकल रॉक फेस टाइप से होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये आपका पूरा क्लिफ यहाँ पे पूरा आपको मिलेगा। बेसिकली ये जो क्लिफ है ना, ये आपको कोस्ट लाइन या फिर रिवर बैंक या फिर जो माउंटेन रेंजेस है वहीं पर ही आपको देखने के लिए मिलेगी। इनका साइज वेरी करता है, छोटे भी हो सकते हैं साइज में, बड़ा भी हो सकता है। अब जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये पूरा नीचे ओशियन सीज आप कुछ भी मान सकते हो, और ये आपका दैट इज क्लिफ। ठीक है, दैट इज क्लिफ। और यहीं पर जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया दैट इज वर्काला क्लिफ। तो ये भी कुछ इसी तरह की फॉर्मेशन है जो कि आपको कहाँ पर मिलेगी, केरला में। अब यहाँ पे बात आई है किस चीज की, यूनेस्को की। तो उसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन होती है 1945 में। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। कई बार एग्जाम में पूछा गया इसका जो है हेडक्वार्टर का है पेरिस, फ्रांस में। और इसके जो डीजी हैं दैट इज डायरेक्टर जनरल, तो ये हो जाएंगे आद्रे अजोले। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है वर्काला क्लिफ, इसको यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि रिसेंटली इंडिया में कितनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और रिसेंटली कौन सी ऐड हुई थी, तो वो भी आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, द सुजलम भारत समिट इज अ नेशनल इनिशिएटिव लेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो सुजलम भारत समिट की बात करें, नाम में समझ में आ रहा है, दैट इज सुजलम, जलम से आप जल को रिलेट करना है आपको, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक इनिशिएटिव है दैट इज सुजलम भारत समिट, जो कि एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि रन करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो सेंट्रल वाटर कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसी ने ही यहाँ पर इस को ऑर्गेनाइज किया एक वर्चुअल वर्कशॉप ऑन दी टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर के मैनेजमेंट को लेकर जो है एक यहाँ पे एक वर्कशॉप हुई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और जो समिट था वो कौन सा था, ये समिट था सुजलम भारत समिट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही में इस मिनिस्ट्री के साथ साथ जो नीति आयोग है, ठीक है, वो भी इसको कोऑर्डिनेट करता है और ये फोकस करता है वाटर मैनेजमेंट पर, सैनिटेशन पर और साथ ही में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर। तो कल को अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं कि सुजलम भारत समिट 2025 में जो टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, तो ये किस बॉडी, किस कमीशन के अंडर हुआ है, तो ये है इसका आंसर, द सेंट्रल वाटर कमीशन। एंड मिनिस्ट्री है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड पर्पस क्या है, पर्पस इसका वाटर मैनेजमेंट को लेकर, सैनिटेशन को लेकर और साथ ही में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज IUCN। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो IUCN की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसने फॉर्मली अडॉप्ट किया है प्रपोजल टू रिकॉग्नाइज इंडियाज फर्स्ट डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन विच गल्फ रीजन। तो कौन से गल्फ रीजन में जो है इंडिया का फर्स्ट डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व, इसको यहाँ पे जो है अडॉप्ट करने की बात करी है IUCN ने। तो ये है कहाँ पर, दैट इज इन दी पाक बे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आपने लास्ट ईयर, अगर आपको ध्यान होगा, 2022 के राउंड की बात है, जब तमिलनाडु ने डिक्लेयर किया था कि वो इंडिया का फर्स्ट यहाँ पे डुडोंग कंजर्वेशन सेंटर को ओपन करेगा। तो तमिलनाडु से आप पास में रिलेट कीजिएगा पाक बे को। ठीक है, तो पाक बे में ही IUCN ने अडॉप्ट किया है इंडिया का फर्स्ट डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन दी पाक बे ऑफ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो लोकेशन, दैट इज पाक बे। यहाँ पे तमिलनाडु है, ये श्रीलंका, और यहीं पे आपको पाक स्टेट भी मिलेगा एंड यहीं पे आपको ये पाक बे भी देखने के लिए मिलेगा। इसी में इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, राइट। डुडोंग की अगर हम बात करें तो एक मराइन मैमल है जो कि लार्ज हर्बीवोरस मेराइन मैमल है, जो कि एक ओनली हर्बीवोरस मेराइन मैमल है जो कि सी ग्रास पे डिपेंड रहता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें 2022 सितंबर में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर किया था कि वो इंडिया का फर्स्ट डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व इसको क्या करेगा, बनाएगा। तो अगर एग्जाम में पूछते हैं कि इंडिया का फर्स्ट डुडोंग कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर है या फिर किस गवर्नमेंट ने लॉन्च करने की बात करी थी, तो वो करी थी तमिलनाडु ने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें IUCN,
बाकी जो IUCN है उसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे है ये डुगोंग है, मैंने याद करने के लिए डुडोंग से याद किया हुआ है, बट आप इसको डुगोंग से याद कीजिएगा, ठीक है। डुगोंग इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, तो आपको ध्यान रखना है डुगोंग के बारे में, राइट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड विच एडिशन ऑफ द प्रगति मीटिंग इन सितंबर 2025 during which 8 important projects worth rupees approximately 65,000 crore वर रिव्यूड। तो रिसेंटली प्रगति मीटिंग है जो हुई है, जिसको चेयर किया है हमारे देश के PM दैट इज नरेंद्र मोदी जी ने। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सी एडिशन की ये मीटिंग थी, तो ये थी 49th एडिशन की मीटिंग, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 65,000 करोड़ रुपीज का जो है प्रोजेक्ट इसको रिव्यू किए गए हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। प्रगति की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको बतानी है दैट इज प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो PM नरेंद्र मोदी ने रिव्यू की है 8 इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एट 49 मीटिंग ऑफ प्रगति ऑन सितंबर 24, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। एंड प्रगति की बात करें, इसको लॉन्च किया गया था 25 मार्च 2025 में, और इसका इनिशिएटर कौन है, इसका इनिशिएटर है PMO दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, राइट। तो प्रगति मीटिंग 49th एडिशन चेयर किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने, और इसमें रिव्यू किए गए हैं 8 बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसकी कीमत है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 65,000 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे की बात करें तो ये कब मना है, तो इसका इंपॉर्टेंट डे है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 26 सितंबर। तो 26 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इस पर ध्यान रखना है। एंड इसकी जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज क्लीन एयर हेल्दी पीपल। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, अब यहाँ पे दो डे वैसे ही मिक्स हो रहे हैं दैट इज इन्वायरमेंट डे और हेल्थ डे। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जरूर करेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे अलग है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अलग है, एंड वर्ल्ड हेल्थ डे, ये तीनों ही चीज अलग होती है। बट यहाँ पे जो पूछा दैट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, तो इसका आंसर होगा 26 सितंबर, राइट। एंड इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम होगी क्लीन एयर हेल्दी पीपल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा विच मिसाइल डिड इंडिया टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये एक रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है जहां से इंडिया की पहली बार ऐसा हुआ कि इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम है अग्नि प्राइम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अग्नि प्राइम को पहली बार जो है इंडिया ने एक रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किया है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, या आप देखोगे रेल टाइप से एक पूरा लॉन्चर सिस्टम है जहां से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया, दैट इज अग्नि प्राइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है दैट इंडिया हैज कैरीड आउट अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। और इसको यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च किया किस किसने मिलकर, साथ ही में DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने मिलकर। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि भाई इसको किसने लॉन्च किया है, तो आपको DRDO एंड साथ ही में SFC का नाम ध्यान रखना है। और इसको जो है कैरी आउट किया गया है ऑफ दी किससे, एक रेल बेस्ड एक मोबाइल लॉन्चर है वहां से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये एक नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है जिसको जो कि कवर करती है रेंज अप टू 2000 किलोमीटर्स एंड इक्विप्ड विद दी वेरियस एडवांस्ड फीचर। तो नाम याद रखना दैट इज अग्नि प्राइम। अब यहाँ पे कुछ अग्नि मिसाइल्स की रेंज मैंने मेंशन करी है, जैसे कि बात करें अग्नि 1 की, तो इसकी जो रेंज थी वो थी अप्रोक्सीमेटली 700 से लेकर 800 किलोमीटर के एरिया में। अग्नि 2 की बात करें तो 2000 किलोमीटर तक का ये एरिया कवर करता है। अग्नि 3 की बात करें तो 2500 किलोमीटर का एरिया यहाँ पे कवर करेगा। अग्नि 4 की बात करें तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इनकी रेंज भी बढ़ रही है। अग्नि 4 की बात करोगे तो रेंज ये कवर करता है 3500 किलोमीटर्स एंड कैन बी फायर्ड फ्रॉम अ रोड मोबाइल लॉन्चर। एंड इसके अलावा बात करें अग्नि 5 की, जो कि अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे एडवांस्ड अगर हम बात करें तो ये कवर करता है रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर, राइट। तो ये कुछ अग्नि मिसाइल्स की यहाँ पे रेंजेस मैंने मेंशन करी है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल was officially inaugurated recently. It will operate from a principal bench in which city? तो अभी क्या हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल को ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया है। तो इसकी जो प्रिंसिपल बेंच होगी वो ऑपरेट होगी कहाँ से,
तो ये होगी यहाँ पे न्यू दिल्ली से, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उसने फॉर्मली लॉन्च किया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द इंडियाज जीएसटी जर्नी। इस बार जीएसटी काफी न्यूज में है, ठीक है, तो इसलिए आपके एग्जाम में बहुत बड़े चांसेस है कि आपसे जीएसटी से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ पाए, तो इसलिए आपको जीएसटी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसका आर्टिकल या कहाँ पे मेंशन, कौन सा अमेंडमेंट था, ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। ये जो ट्राइब्यूनल है इज सेट टू स्ट्रीमलाइन अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड रेनफोर्स ट्रस्ट इन इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। तो पर्पस क्या है इसका, एक स्ट्रीमलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तौर पर इसको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी साथ में एक एक्ट के थ्रू ही आती है। वो एक्ट कौन सा है, तो वो एक्ट हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ठीक है, 2017। तो एक्ट के थ्रू जब भी कोई बॉडी आती है दैट मीन्स वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड GSTAT, ठीक है, इसका पर्पस क्या है GSTAT का, तो इट्स एम टू क्रिएट अ सिंगल यूनिफाइड एपलेट फोरम फॉर जीएसटी डिस्प्यूट अक्रॉस इंडिया, वन नेशन वन फोरम। तो कहने का मतलब ये है कि जीएसटी से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिस्प्यूट होता है, इन दैट सिचुएशन आपको कहाँ जाना रहेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल के पास आपको जाना रहेगा। इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ से ऑपरेट होगी, ये होगी न्यू दिल्ली से, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which ministry announced the launch of 3-tier national competition under नशा मुक्त भारत अभियान to mark its 5th anniversary। तो 5th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान, ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसको अनाउंस किया है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, which renowned Kannada writer passed away in Bengaluru on 24 September at the age of 94। तो रिसेंटली एक बहुत ही फेमस एक कनाडा राइटर थी जो कि बिलोंग करते थे बेंगलुरु से, वहां पर इनकी जो है डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 94, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था डॉक्टर SL भैरप्पा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज डॉक्टर SL भैरप्पा। तो इनकी 94 ईयर की एज में रिसेंटली डेथ हुई है और ये एक बहुत ही फेमस कन्नड़ा राइटर थे, राइट। और इनको जो है पद्म भूषण भी मिला हुआ 2023 में। आजकल क्या हो रहा है ना, एग्जाम में जैसे किसी की डेथ होती है रिसेंटली, तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि उनको पद्म श्री, पद्म भूषण अगर रिसेंटली में मिला होता है तो वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे इनको 2023 में मिला है पद्म भूषण, तो ये ध्यान रखना है। और सरस्वती सम्मान की बात करें 2010 में मिला है, बट ये तो बहुत पहले मिला था, बट आपको ये ध्यान रखना है दैट इज पद्म भूषण, जो कि 2023 में इनको दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट डे है, तो ये मनता है 27 सितंबर को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें जो डेज हैं वो याद नहीं होते हैं, तो सिंपल सी एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी डे अगर होता है ना तो उसको आप रिलेट करना। जैसे कि टूरिज्म डे है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मुझे वर्ल्ड में टूर करना है 27 सितंबर को, तो ऐसे आप चीजें जब याद रखोगे, मल्टीपल टाइम आप बोलोगे, तो जाहिर सी बात है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, जो हो जाएगी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। और यहाँ पे भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे और नेशनल टूरिज्म डे दोनों ही अलग अलग दिन हम मनाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल अलग है एंड वर्ल्ड टूरिज्म डे ये दोनों अलग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं सितंबर के, वो हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बात करें वर्ल्ड कोकोनट डे की, तो 2 सितंबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स डे इंपॉर्टेंट है 5 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे दैट इज 8 सितंबर को, ठीक है। इसके अलावा है इंपॉर्टेंट हिंदी डे, इंजीनियर्स डे, ओजोन डे, इस बार का बीपीएससी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये। पेशेंट सेफ्टी डे, हैदराबाद लिबरेशन डे भी आप याद रख सकते हो। और इसके अलावा जो बैम्बू डे है 18 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज नेशनल आयुर्वेदा डे, क्योंकि पहली बार ये 23 सितंबर को मनाया गया। पहले क्या होता था, दिवाली से पहले जो धनतेरस आती थी तब हम इसको सेलिब्रेट करते, तो कोई फिक्स डेट नहीं थी, बट अब इसको फिक्स डेट यहाँ पे दे दी गई है। हर साल अब से 23 सितंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल आयुर्वेदा डे, राइट। इसके अलावा ये मैंने कल ही डिस्कस किया, अंत्योदय दिवस, वर्ल्ड लंग डे एंड वर्ल्ड
मैरिटाइम डे, जो कि मनता है 25 सितंबर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल डिजिटल नॉमेड रिपोर्ट 2025। तो जो ग्लोबल डिजिटल नॉमेड रिपोर्ट है 2025, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो उसमें इंडिया की रैंक है 38, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें इंडिया की रैंक दैट इज 38 और इसका जो स्कोर है वो हो जाएगा 84.85। ये भी आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं कि भाई इसका स्कोर क्या था, कितने पॉइंट्स इसको मिले थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने मेंशन किया है, तो आपको ध्यान रखना दैट इज इसका जो पॉइंट है वो है 84.85 और इसकी जो रैंक है ओवरऑल वो हो जाएगी यहाँ पे 38, राइट। और इसके अलावा यहाँ पे नॉमेड विलेज आए तो आपको ये न्यूज़ भी ध्यान होगी कि जो सिक्किम का याक्तन विलेज था, इसको रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नॉमेड विलेज। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नॉमेड विलेज कहाँ पे है, ये है आपका सिक्किम में, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, फिर ये क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हैज बीन लॉन्च टू इकोनॉमिकली एम्पावर विमेन। तो विमेन को एम्पावर करने के लिए इकोनॉमिकली, तो किस स्टेट ने यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसको जो है लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बिहार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसको लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, जो बेनिफिशरीज होंगी उनको 10,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे और इसका जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो है वेमेंस को यहाँ पे एम्पावर करना। ठीक है, एंड 1 फीमेल मेंबर्स फ्रॉम ईच फैमिली एसोसिएटेड विद दी जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम, जिनको क्या मिलेंगे 10,000 रुपीज यहाँ पे दिए जाएंगे। तो किसका एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है, दैट इज ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड एंड आर्क इंस्टीट्यूट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट एआई जनरेटेड जीनोम। तो वर्ल्ड का फर्स्ट एआई जनरेटेड जीनोम यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट ने मतलब किस कंट्री के इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है? तो ये क्या यूएसए ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड का फर्स्ट एआई जनरेटेड जीनोम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है या फिर इंस्टीट्यूट का, दैट इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द आर्क इंस्टीट्यूट, बोथ विच इज लोकेटेड इन द कैलिफोर्निया यूएसए। इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट फंक्शनल AI generated viral genome. For the first time, scientists have used AI to create virus that kills bacteria, right? And institute मैंने बता दिया आपको, that is Stanford University and साथ ही में आर्क इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, दोनों यूएसए में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जूडो प्लेयर टू रीच द टॉप इन जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग। तो अभी ये काफी न्यूज में है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि अभी जो हिमांशी टोकास है वो न्यूज में, तो ये किस स्पोर्ट से थे, स्पोर्ट से हैं, तो ये बिलोंग करती है किससे, जूडो से, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन बनी है अभी तक जो कि टॉप रैंकिंग में यहाँ पे पहुंची है वर्ल्ड में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो नाम है क्या, हिमांशी टोकास, राइट। तो 20 ईयर ओल्ड ये है, दैट इज न्यू दिल्ली की जुडोका हिमांशी टोकास मेड हिस्ट्री एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन जुडाकास टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन जुडो, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको इतने समझ में आई होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा हम करते हैं पूरी क्लास को फटाफट से रिवाइज। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था वर्काला क्लिफ के बारे में। तो क्लिफ क्या है वो भी मैंने आपको समझाया। वर्काला क्लिफ कहाँ पर है, तो ये केरला में है, जिसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। सुजलम भारत समिट, तो सुजलम से आपको ध्यान रखना है जल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आपको ध्यान रखना है। वाटर मैनेजमेंट को लेकर, सैनिटेशन को लेकर इसने बात करी है वहाँ पे। फिर बात करें इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये अभी जो है तमिलनाडु, वहाँ पे ऑलरेडी ये था सेंटर, बट अभी जो है पाक बे में इसको अडॉप्ट किया किसने, आईयूसीएन ने। तो पाक बे एंड साथ ही में आईयूसीएन, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। प्रगति मीटिंग 49th एडिशन, इसको चेयर किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जो 8 इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थे बड़े बड़े, उनको यहाँ पे इन्होंने रिव्यू किया है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 65,000 करोड़ रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ पे बात की गई उस चीज की। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे की बात करें तो ये हम कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 26 सितंबर। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज एंड अग्नि मिसाइल की बात करें तो अभी इसको एक जो है रेल बेस्ड मोबाइल सिस्टम से इसको लॉन्च किया गया है। अग्नि प्राइम आपको नाम ध्यान रखना है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। फिर बात करें गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो जिसका पर्पज रहेगा जीएसटी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी डाउट हो, तो आपको कहाँ जाना है, इसी ट्राइब्यूनल के पास में जाना है। इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे ओपन हुई है, दैट इज दी न्यू दिल्ली, राइट। फिर नशा मुक्त भारत अभियान की बात करें तो इसमें मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा की बात करें, रिसेंट इनकी डेथ हुई है, कन्नड़ा राइटर थे, काफी फेमस। वर्ल्ड टूरिज्म डे, इंपॉर्टेंट वन, डेट क्या है, 27 सितंबर। डिजिटल नॉमेड रिपोर्ट की बात करें, इंडिया है 38 नंबर पर। चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम या फिर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात करें, बिहार ने इसको यहाँ पे लॉन्च करने की बात करी थी। वर्ल्ड फर्स्ट एआई जनरेटेड जीनोम, तो इसको लॉन्च जो है डेवलप किया किसने, यूएसए ने। एंड फिर बात करें हिमांशु डोकास की, तो जूडो से बिलोंग करती है एंड रिसेंटली अभी टॉप नंबर पे ये पहुंच गई है जूडो में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ सीए के हम पोस्टर को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस आपके एग्जाम में जो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स है उनसे आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी अवार्ड्स के बारे में। अब इनको दिया गया है 23 सितंबर को। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें, मोहन लाल को दिया गया है। फीचर फिल्म यहाँ पे बनी है बेस्ट, दैट इज 12th फेल। बेस्ट हिंदी फिल्म बनी है कत्थल अ जैकफुट मिस्ट्री। बेस्ट एक्टर बने हैं यहाँ पे शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी। शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए एंड विक्रांत मैसी को मिला है 12th फेल के लिए। इनकी मूवीज भी आपको ध्यान रखनी है। एंड बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, रानी मुखर्जी, और इनकी जो मूवी थी वो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे करके मूवी थी, उसके लिए मिला है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, तो ये है शिल्पा राव एंड मेल में मिला है रोहित को। बेस्ट डायरेक्शन है सुदप्तो सेन, केरला स्टोरी के लिए। पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, तो ये है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल एंड सोशल वैल्यूज, तो ये है सैम बहादुर। एंड बेस्ट शॉर्ट फिल्म की बात करें तो ये हो जाएगा गिद्ध द स्कैवेंजर, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी अवार्ड्स थे जो आपको ध्यान रखते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च द विकसित भारत बिल्डोथन 2025 इंडियाज लार्जेस्ट स्कूल हैकथॉन, तो इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे स्कूल के हम बात कर रहे हैं तो इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। और आज आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि रिसेंटली इंडिया ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस प्लांट इन विच कंट्री ऑफ अफ्रीका अंडर द आत्मनिर्भर भारत, तो इसका आंसर क्या था वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो 9 मंथ का कंटेंट आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में वो भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। सेम आपको हमें व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। एंड साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको मिलेंगी, तो इसके लिए भी आपको हमें व्हाट्सअप करना है सेम नंबर पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।